नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, मुझे पता है आप सब मुझे बहुत अधिक दिल से याद कर रहे हैं और लेकिन ये जो जर्नी है ना हमारी, इसमें कभी कभी एकांत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब हम इस जर्नी में होते हैं तो पहले तो हमें समझ नहीं होती कि बढ़ना कैसे, और जब धीरे धीरे समझ आने लगती है, हम खुद पर वर्क करने लगते हैं, तो समझ आती है कि फिर ये जो जर्नी है इसमें हमें कारवां में नहीं चलना बल्कि एकांत में चलना है। एकांत की जो एक महत्वता है इस जर्नी में, जिसने उसको जान लिया उसकी जर्नी आगे बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और दूसरी बात कि जब हम इस जर्नी में होते हैं ना, तो हमें हमेशा मन में एक ऐसी भावना रहती है कि हमारे पास कोई ऐसी शक्ति हो, हमारे पास कुछ ऐसा हो, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम इस जर्नी में बढ़ रहे हैं, हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा। एक प्राप्त करने की इच्छा जो है ना अंदर से बहुत तीव्र गति से जागृत रहती है, और जिसके कारण हम इस जर्नी में हमेशा स्टक रहते हैं। मतलब बढ़ते हैं, पर वो जितना कदम हम आगे बढ़ाते हैं हमारी मंजिल हमसे उतनी दूर होती जाती है, क्योंकि हम इच्छा के आधार पर बढ़ रहे होते हैं। हाँ, जिस शक्ति की हम कामना कर रहे हैं वो शक्तियाँ मिलती हैं। अगर आपके भाव, आपका वर्क, हार्ड वर्क आप कर रहे हो, अगर आप सच में अपने मन से उन सब विकारों को निकालने में कामयाब होते हो, अगर सच में आप इस जर्नी में अपने ऊपर, अपने अंदर की, भीतर की उस ऊर्जा के साथ जुड़ने में कामयाब होते हो, तो आपको वो शक्तियाँ भी मिलती हैं। जिसमें कि अगर बात की जाए कि शक्तियाँ, सिद्धियाँ, जिनको सिद्धियाँ बोलेंगे, शक्तियों के रूप में आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें सबसे पहली सिद्धि होती है आपकी बॉडी की सिद्धि। आपकी बॉडी जो है वो एकदम से एक स्वस्थता में आती है, हेल्दी बॉडी आपके पास होती है। ये आपकी एक सिद्धि है, आपने प्राप्त की है, वो आपने सीखा, आपने वर्क किया, हार्ड वर्क किया, आपने अपने आप को वो स्वयं एक प्यार दिया खुद को, जिसके कारण आपको एक ये बॉडी की सिद्धि प्राप्त होती है। आप दूर से देखकर कोई भी जान लेता है आपके पास कौन सी सिद्धि है। अगर बाहर बॉडी की सिद्धि तो सबको दिखाई देती है। और दूसरी सिद्धि होती है देवी देवताओं की सिद्धि। जैसे जैसे आपकी बॉडी पर आप वर्क करने लगते हो, स्वयं से प्यार करने लगते हो, आप जागरूक होते हो, कॉन्शियसनेस से जुड़ते हो, आप चेतना के आधार पर बढ़ते हो, देन आपकी ऊर्जा है जो वो देवी देवताओं के साथ जुड़ती है, और दूसरी सिद्धि आपको देवी देवताओं के रूप में प्राप्त होती है। और देवी देवता वेट करते हैं हमारी कि हम उस ऊर्जा में आए और उनके साथ हम जुड़ें। और धीरे धीरे जब आप इस ऊर्जा से भी ऊपर उठते हो और आगे बढ़ते हो, तब आप एक एकाग्रता की, जिसको एक बिंदु की सिद्धि प्राप्त होती है आपको। जब आप आसपास क्या चल रहा है, आप दूसरों पर रिएक्ट करना, दूसरों पर केंद्रित होना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल की ओर केंद्रित होना सीख जाते हो। आपको एक और शक्ति मिलती है, आप और आगे बढ़ते हो। और इसके साथ साथ अब इसके आगे जो एक और सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप और हार्ड वर्क करते हो, वो सिद्धि होती है आकाश सिद्धि, जहाँ पर आप पीस में चले जाते हो, आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो। आपके अंदर के सारे विकार, नकारात्मकता, आपकी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सब आपके अंदर से निकलकर आपसे दूर हो जाता है, और आप एक बहुत ही हल्केपन में एक आकाश सिद्धि को आप प्राप्त करते हो। और इसके बाद जो, अगर आप और इस जर्नी में बढ़ना जारी रखते हो, ऊपर वर्क करते हो अपने, देन आपको एक और सिद्धि प्राप्त होती है, नाद सिद्धि। और जैसे जैसे अगली सिद्धियां मिलती जाती है, पिछली सिद्धियां खुद ब खुद निष्क्रिय होती हैं, यानी आपके लिए अब उनकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आपको पता चलता है वो कुछ भी नहीं, और आप छोड़कर बढ़ते हो। इस जर्नी में छोड़ना भी बड़ा जरूरी होता है। हम छोड़ते जाते हैं चीजों को, बढ़ते जाते हैं और आगे की ओर। देन आपको नाद सिद्धि, जिसमें कि आप यूनिवर्स से जुड़ना सीखते हो। जिसने इस नाद सिद्धि को प्राप्त किया, यूनिवर्स से जुड़ना सीखा, यूनिवर्स साउंड को समझ लिया, वाइब्रेशंस को जान लिया, वो इस दुनिया की हर शोहरत को प्राप्त कर सकता है। ये आप भी जानते हो, इस पर हमने बहुत बार बात की है।
और धीरे धीरे आप इस नाद सिद्धि में जब पहुंचते हो, अंदर अपने अंतर मन की गहराई में, आप उस आवाज़ को, जो ईश्वरीय आवाज़ है, जो दिव्य डिवाइन आवाज़ है, उसके साथ उस सिद्धि को जब आप प्राप्त करते हो, अंदर से आपके एक ज्ञान उत्पन्न होता है। आपके भीतर ही छिपा हुआ ज्ञान जो है वो इस नाद के साथ, इस ध्वनि के साथ उत्पन्न होता है और आपको प्रकाश से भरता है। और इसके बाद इसी आवाज से, नाद से आप मंत्र सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और मंत्र भीतर से आते हैं। जिसने भी मेरे साथ अगर क्रिया योग किया होगा तो लास्ट वाले दिन में आपको जब सिखाती हूँ कि किस तरह से हमें डायमेंशंस खोलनी है, ऊपर जाना है, वहां से जब आप कुछ प्राप्त करना सीखते हो, मुझे पता है नहीं करते लोग, छोड़ देते हैं बीच में ही, और इसको शायद हल्के में भी लेते हैं और आगे उसको जारी नहीं रखते हैं, उस पर वर्क नहीं करते हैं। तो वो जो एक डायमेंशन खोलकर आप वहां से ध्वनि रूप में कोई भी वर्ड पकड़ कर लाते हो, कोई चाहे आप उसको विजुलाइज करके किसी दृष्टि के रूप में, किसी दृश्य के रूप में आप किसी चीज को से जुड़ते हो, और उनसे चीजों से, उन दृश्यों से, उन आवाजों से आप जब एक अपना खुद का एक मंत्र तैयार करते हो, वो सिद्धि जब आप प्राप्त करते हो, वो सिद्धि आपको मार्गदर्शन देती है। मंत्र जब से आपके भीतर की शक्तियां जो हैं वो जागृत हो जाती, जो मंत्र भीतर से उत्पन्न होता है आपके। और इस मंत्र सिद्धि के बाद, इसीलिए मंत्र को बहुत पावरफुल बोला गया, और ये लॉक्ड है, भीतर छिपे हुए हैं मंत्र, जो आप बाहर जितने भी मंत्रों को सुनते हो, जानते हो, वो मंत्रों की बात, ये पावर्स जो है, ये शक्ति जो है, उनके साथ जोड़ी नहीं जा सकती है। ये आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, आपको और बहुत कुछ दे सकते हैं, पर वो जो एक अद्वितीय अंदर की शक्ति है मंत्र जप की, वो भीतर से ही मंत्र आते हैं। ये सिद्धियां बढ़ती हैं हमारे साथ, हमारी यात्रा के साथ बढ़ती हैं। और लास्ट में एक और सिद्धि हमें जब प्राप्त होती है, वो है मोक्ष प्राप्ति की सिद्धि। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं कि हम सब जो भी इस माँ अवतार बाबा जी के साथ जुड़े हैं इस ग्रुप में, वो सब इस लास्ट वाली सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की सिद्धि, मुक्ति की सिद्धि, जो कि ध्यान से प्राप्त होती है। हम सब उस ध्यान की यात्रा में है, ध्यान कर रहे हैं। और अभी बात करते हैं ध्यान जो है हमारा इस जर्नी में। मैंने देखा बहुत सारे लोग मुझे याद कर रहे हैं, मैम आ जाइए, आपके बिना ध्यान नहीं हो पा रहा, इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ा जा रहा। तो आज मैं एक आपको और चीज़ बताती हूँ कि ये जो ध्यान है ना, इसमें आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना होता है। और ये जो जर्नी है ना ध्यान की, ये जर्नी हमारी एक ऐसे शत्रुओं से जीत की जर्नी है जो अदृश्य है। इसके बारे में हमने एक बार पहले भी बात की, अदृश्य शत्रु। और जिसने उन अदृश्य शत्रुओं को जान लिया, उसकी ये ध्यान की यात्रा इतनी तेज गति से बढ़ती है कि वो कल्पना नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है। हाँ, उसके उद्देश्य, उसके पर्पस जिसके साथ उसने इस जीवन को जीने का एक लक्ष्य लिया, निर्धारित किया इसको ईश्वर के सामने, तो वो जब तक आप उस लक्ष्य के साथ जुड़े हो और ध्यान की यात्रा में आप जुड़े हो और उस अदृश्य शत्रु को आप जान गए हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपसे ऊपर कोई ऋषि मुनि नहीं, फिर आपसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं उन अदृश्य शत्रुओं के बारे में, तो अगली वीडियो में हम अपने उन्हीं अदृश्य शत्रुओं के बारे में बात करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आकर बताइए कि आपके पास कौन सी सिद्धि आई और इन सिद्धियों से आप कितना आगे बढ़ चुके हैं और कौन सी आगे सिद्धि की ओर आप जा रहे हो। और ये मैं बता दूं कि सारी सिद्धियों को एक साथ लेकर बैठना इस जर्नी में जो है आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसमें छोड़ना भी सीखना पड़ता है। छोड़ते जाइए और बढ़ते जाइए, चीजें खुद ब खुद आपके पास आती जाएंगी, आप शक्तियों से भरते जाएंगे और आप जानते जाएंगे अब आप कहाँ पहुँचे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मुझे याद कर रहे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो इस जर्नी में माँ अवतार बाबा जी के मार्गदर्शन में हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब अवश्य अपने अपने
विचार जो है शेयर करेंगे, बताएंगे, बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। और एक और बात कि हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे 3 दिन का, यानी 10 तारीख को, 10 जुलाई को पूर्णिमा है, तो हम 9, 10 और 11 3 दिन लाइव करेंगे। तो जो भी चाहते हैं कि हम सब मिलें और लाइव में बातचीत करें, तो वो सब जरूर से ज्वाइन करिएगा। रात को 10 बजे 10 PM को लाइव करेंगे, 9 तारीख को, 10 तारीख को और 11 तारीख को। 3 दिन पावरफुल मेडिटेशन करेंगे और साथ ही अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ चलती हूँ एक और सुंदर वीडियो के साथ, कल आपको मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।